क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रभु की आराधना में हम भाग ले रहे हैं। आइए हम अपने दिल को खोलें और प्रभु के उन वचनों पर मनन चिंतन करें। प्रभु के वचन हम लेंगे संत मत्ती के अध्याय 10 वाक्य 1 से 7 तक। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल खोलकर हम ले सकते हैं मत्ती अध्याय 10 वाक्य 1 से 7 तक। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अफलाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सिमोन कनानी और युदस इस्कारियोती जिसने ईसा को पकड़ाया। ईसा ने इन 12 को यह उपदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम हम ईश्वर के प्रभु यीशु के शिष्यों पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना। इन शिष्यों का जो हम फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं तो इतना कोई प्रभावशाली नहीं होता है। वे उनके शिष्य यीशु के जो शिष्य थे वे मछुआरे थे। वे अपने गांव या शहर में कोई अधिकार या कोई नेतृत्व करने का कोई उनकी योजना नहीं थी या उनमें इसी योग्यता नहीं थी कि वे अपने गांव का नेतृत्व कर सके। लेकिन जब प्रभु उन्हें बुलाते हैं, प्रभु उन्हें चुनते हैं, तो वे अपने कार्य में उन्हें अपने सहयोगी बनाते हैं। ये सामान्य व्यक्तियों को प्रभु चुनते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु के अन्य शिष्य नहीं थे। प्रभु के पीछे बहुत सारे शिष्य चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग अच्छे घराने के होंगे, कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, लेकिन प्रभु उन्हें नहीं चुनते। प्रभु इन सामान्य मछुआरों को चुनते हैं। उसका कारण ये हो सकता है, पहला, विलिंगनेस टू ट्रांसफॉर्म, अर्थात उनमें बदलाव का एक जिज्ञासा होती है। और दूसरा, दे वर रेडी टू लीव बिहाइंड एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड, अर्थात वे ईश्वर के पीछे चलने के लिए, सब कुछ को त्यागने के लिए या सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार थे। इसलिए जब प्रभु यीशु उन्हें चुनते हैं तो वे उनका नाम लेकर पुकारते हैं। प्रत्येक का नाम लेकर प्रभु यीशु उन्हें बुलाते हैं और साथ ही साथ वे उन्हें अधिकार देते हैं। अधिकार काहे का? अधिकार देते हैं कि अबदूतों को निकालने का, और साथ ही साथ उन्हें कार्य देते हैं। वह कार्य कौन सा रहता है? प्रभु कहते हैं कि राह चलते उपदेश दिया करो, और उपदेश क्या है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसके लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है और सुसमाचार में विश्वास करना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हम सभी को बुलाते हैं। प्रभु यीशु हम प्रत्येक का नाम लेकर प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। प्रभु यीशु को पता है कि हम दुर्बल हैं, हम पापी हैं, हम ईश्वर के योग्य नहीं हैं। फिर भी प्रभु यीशु हम प्रत्येक को नाम लेकर वे हमें बुलाते हैं। वे हमारे साथ अपना मिशन कार्य बांटना चाहते हैं। क्या हम प्रभु के इस मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु ने हम सभी को अधिकार दिया है अबदूतों को निकालने का। प्रभु ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया है ताकि हम बीमारी से लोग पीड़ित हैं उन्हें अच्छा करने का और दुर्बलता को दूर करने का प्रभु ने हम सभी को अधिकार दिया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे द्वारा महान कार्य कर सकते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में महान कार्य कर सकते हैं?
हाँ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य कर सकते हैं और प्रभु हमारे द्वारा महान कार्य कर सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,